Alright, so hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this particular video, let's talk about vibe coding and particularly बात करते हैं how to vibe code. So यार, let's be honest, let's agree that AI is shipping a lot of code and it is doing great, okay? हम भी अपनी कंपनी में हम भी अपने डे टू डे टास्क में बहुत सारे AI टूल्स का यूज़ करते हैं लाइक कर्सर एंड बहुत सारे मॉडल्स का यूज़ करते हैं टू जनरेट कोड एंड दिस कोड जनरेशन इज़ रियली ग्रेट एंड रियली फास्ट. बट यहाँ पर देर इज़ अ स्मॉल कैच. आई एम नॉट हेयर टू से दैट दिस इज़ गोइंग टू रिप्लेस और इट इज़ गोइंग टू टेक अवे योर जॉब. नो, दैट इज़ ऑल अ डिफरेंट थिंग. यहाँ पर बात करते हैं दैट किस तरह से हम वाइब कोडिंग को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. व्हाट आर सम डूज एंड डोंट्स अबाउट वाइब कोडिंग एंड वाई एंड हाउ यू शुड वाइब कोड. किस तरह से आप AI टूल्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर बिल्डिंग स्टफ, फॉर बेटर आउटपुट्स. ओके, एंड डोंट वरी, इससे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है. देर इज़ नो फोमो. बहुत प्रैक्टिकल वीडियो है, बहुत इंजीनियरिंग ओरिएंटेड वीडियो है. सो सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट लिसन टू मी. सो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी, द पीपल हु आर वाइब कोडिंग, द पीपल, द प्रॉब्लम इज़ दैट दे आर फुल्ली रिलाइंग ऑन इट. मतलब वो क्या करते हैं, वो जस्ट एक सिंगल वन शॉर्ट प्रॉम्प्ट देते हैं दैट हे आई जस्ट वॉन्ट टू बिल्ड दिस XYZ एप्लीकेशन विच लुक समथिंग लाइक दिस एंड कैन डू दिस एंड एंटर एंड दैट्स इट. द थिंक दैट मैंने बस एक वन शॉर्ट प्रॉम्प्ट दिया, मैंने अपना जो मेरे को बनाना था, जो मेरी डिज़ायर थी, मैंने उसको अपने AI को दिया एंड इट इज़ गोइंग टू जस्ट डू एन एंड टू एंड टास्क. इट रियली डज इट, ओके, इट कैन डू इट. वो आपको एक MVP, एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट ला कर देगा, बट दैट इज़ नॉट एनी वेयर क्लोज टू शिपिंग. दैट इज़ नॉट एनी वेयर क्लोज दैट जिसको आप प्रोडक्शन पे पुश कर पाओ. इवन इफ़ यू गेट 10-15 यूजर्स, वो ईजिली क्रैश हो जाएगा एंड वो बिल्कुल भी मेंटेनेबल कोड नहीं है. यू कैन नॉट ऐड मोर फीचर्स टू इट. सो इट्स लाइक अ वर्किंग POC. It's good for that, but that's not how you should wipe code. So point number 1 says that always do the boilerplate code setup. That means कोड का जो डिज़ाइन है, कोड का जो स्ट्रक्चर है ना, वो आपको ओपिनिएट करना चाहिए. दैट मीन्स एज अ डेवलपर यू शुड राइट ऑल द बॉयलर प्लेट कोड. आप किस तरह से फोल्डर्स को अरेंज कर रहे हैं, आप कौन से फोल्डर्स में कैसी फाइल्स रख रहे हैं, आप मॉडल व्यू कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, MVVM यूज़ कर रहे हैं, आप जौन सा भी पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, यू हैव टू डू दैट. अगर आप एक मोनो रिपो सेटअप कर रहे हैं, मेक श्योर आपकी जो ESLint फाइल्स हैं, जो आपकी टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, जो आपकी पैकेजेस हैं, जो आपके पैकेज लॉक फाइल्स हैं, वो सब आप मेंटेन करें. बिकॉज दैट गिव्स अ स्ट्रक्चर टू द कोड, दैट गिव्स अ सॉलिड बैकबोन. बिकॉज अगर आपके कोड का स्केलेटन ही अच्छा नहीं है, तो आपका पूरा कोड जितना मर्जी अच्छा हो, इट इज़ गोइंग टू ब्रेक वन डे. सो द फाउंडेशन, द स्केलेटन, द स्ट्रक्चर हैज़ टू बी सॉलिड एंड दैट ओनली एन इंजीनियरिंग कैन डू. ओके, सो मेक श्योर दैट अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, द बॉयलर प्लेट कोड सेटअप इज डन बाय यू, द कॉन्फ़िगरेशंस आर डन बाय यू, एंड you should take over the design and that design choices of the code. अगर आपका कोड स्ट्रक्चर अच्छा है ना, the AI actually works really good. अगर आपका कोड स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, AI भी फिर उसके अंदर कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है. So that was our point number 1. Point number 2, this is very important. देखो, आप AI से फीचर्स इंप्लीमेंट करवाओ, आप AI से बैकएंड इंप्लीमेंट करवाओ, आप उससे API के राउट्स लिखवाओ, आप उससे फ्रंट एंड लिखवाओ, आप उससे CSS लिखवाओ. बट एक चीज़ है विच यू शुड नेवर लेट AI डू, दैट इज़ योर डेटाबेस डिज़ाइन. सी, अगर हम कोई भी एक फुल स्टैक एप्लीकेशन की एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज़ अ फुल स्टैक एप्लीकेशन? द पैटर्न इज़ वेरी सेम, दैट यूज़र के पास एक फ्रंट एंड होगा, यूज़र फ्रंट एंड पे इंटरेक्ट करेगा, आपकी एक पोस्ट कॉल या फिर एक गेट कॉल आपके बैक एंड पे जाएगी, बैक एंड विल डू समथिंग फ्रॉम द डेटाबेस. या तो वो एक क्रिएट ऑपरेशन होगा, या फिर वो एक अपडेट ऑपरेशन होगा, या फिर वो एक रीड ऑपरेशन होगा, एंड उस डेटा को आप अपने फ्रंट एंड पे रिटर्न कर दोगे. दिस इज 99% ऑफ द टाइम्स दिस इज हाउ फुल स्टैक एप्लीकेशंस आर मेड. नाउ द थिंग इज, ये जो रिपीटिंग प्रोसेस है ना, दैट फॉर एवरीथिंग यू हैव टू क्रिएट अ CRUD राउट, कि क्रिएट रीड अपडेट डिलीट राउट बनाओ, यूज़र के लिए फ्रंट एंड बनाओ. इन रिपीट प्रोसेस को आप अपने AI को हैंड ओवर कर सकते हो. यू डोंट वांट टू डू द रेपिटेशंस ऑफ टास्क. बट डेटाबेस डिज़ाइन जो कोर है आपके एप्लीकेशन का, डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस का जो स्कीमा है ना, दैट ऑलवेज यू शुड कोड बाय हैंड्स. यू शुड ऑलवेज डिज़ाइन डेटाबेस स्कीमा बाय हैंड्स. बिकॉज नंबर 1, AI को नहीं पता है आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. AI डजंट नो व्हाट एप्लीकेशन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड. आपका विजन क्या है, बिकॉज दैट्स इन योर ब्रेन.
इवन अगर हम किसी इंटर्न्स या किसी ह्यूमन से काम करवाते हैं, वी डोंट टेल हिम ऑल द थिंग्स एट द वन गो, राइट? बिकॉज आई नो माई विजन. अगर आप एक बिल्डर हो, ओनली यू नो द विजन. यू नो दैट फ्यूचर में आप इसके अंदर क्या क्या फीचर्स इंक्लूड करने वाले हो, क्या क्या आप इसके अंदर इसको किस किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो. तो अगर आपका डेटाबेस डिज़ाइन ही बेकार है, अगर आपका डेटाबेस डिज़ाइन इज़ जस्ट लिमिटेड, आज की जो नॉलेज है एआई की, इट इज़ गोइंग टू रूइन योर एप्लीकेशन. और बाद में ना बहुत दिक्कत आने वाली है, बिकॉज डेटाबेस डिज़ाइन को चेंज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो एप्लीकेशन स्केलिंग में प्रॉब्लम आएगी, नए फीचर्स ऐड करने में प्रॉब्लम आएगी. सो ऑलवेज मेक श्योर, बिकॉज यू हैव द विजन, सो यू डिज़ाइन द डेटाबेस डिज़ाइन. डेटाबेस डिज़ाइन कभी भी चीज़ एआई को ऑफलोड मत करना. हम भी यही करते हैं, जब भी कोई नया फीचर बनाना होता है, वी राइट द कोड फॉर डेटाबेस डिज़ाइन, वी डू द माइग्रेशंस. दैट्स अ क्रिटिकल पॉइंट इन द होल सिस्टम. उसके ऊपर के जो CRUD ऑपरेशंस हैं, जो API राउट्स है, वो हम एआई से लिखवा लेते हैं. दैट्स a time saving thing. Okay, so the point number 2 says never let AI design or the code your database schema and database design. Now third point, which is a very important one, which is a little controversial as well, which is very practical, that engineering, programming, coding was never about writing code. ये मिसकंसेप्शन आज तक चलता आ रहा था, दैट यू हैव टू बी बेटर एट सिंटैक्स, यू हैव टू बी बेटर एट राइटिंग कोड, यू हैव टू राइट मोर कोड टू गेट बेटर एट इट. But in reality, engineering, coding and programming, these terms, these professions were never about writing code. अगर आप एक बिल्डर बनना चाहते हैं, लेट्स से यू वांट टू डिज़ाइन ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, दैट डजंट मीन कि आप ईंटें उठा के खुद जाके उसको बनाओ, राइट? दैट डजंट मीन दैट. डिज़ाइनिंग ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, डिज़ाइनिंग लाइक आर्किटेक्ट इज बेसिकली मीन्स दैट आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, आपकी क्रिएटिविटी स्ट्रॉन्ग है. अगर मैं आपको एक पेन एंड अ पेपर दूँ, यू कैन ड्रॉ दोज इंजीनियरिंग डायग्राम्स, यू कैन ड्रॉ दोज सिविल डायग्राम्स, राइट? अल्टीमेट काम लेबर हैज़ टू डू, आप ईंटें उठा के नहीं करोगे. तो सिमिलरली कोडिंग, प्रोग्रामिंग एंड इंजीनियरिंग के अंदर भी, इफ़ यू हैव टू बिल्ड समथिंग रियली बिग, समथिंग ब्यूटीफुल, दैट डजंट मीन यू आर गोइंग टू कोड. आप खुद कोड इसलिए करते हो बिकॉज यू आर शॉर्ट ऑन टीम. दैट्स द थिंग. कोडिंग इज जस्ट अ टूल. अल्टीमेट सक्सेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? दैट हाउ वेल यू हैव डिजाइंड इट, हाउ वेल यू हैव डॉक्यूमेंटेड थिंग, व्हाट्स योर विजन एंड हाउ वेल यू कैन थिंक. कोडिंग इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, बिकॉज अगर मैंने अपना पूरा प्लान एक पेपर पे बना लिया है, सिर्फ मेरे जो माइंड के अंदर डिज़ाइन है, जो मेरे माइंड के अंदर जो ब्लूप्रिंट है, उसको दुनिया के आगे लेकर आने के लिए, उसको वर्क करवाने के लिए, रियल लाइफ में उसको बॉर्न करवाने के लिए, आई नीड अ टूल एंड दैट टूल इज़ जस्ट अ कोडिंग. ठीक है, कोडिंग से मैं अपने माइंड के थॉट्स को एक सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ. सो डोंट लेट AI think. AI is never meant for thinking. AIs can think, but again, AIs can think on the previously trained data. Human minds can think in the future. Human minds can think what visionary I can do. So always use your brain for thinking. Don't let AI think, okay? And once you have done the thought process, once you have solved the engineering problem, once you have done the programming in your mind and the document, AI को just use करो ताकि वो आपका कोड जल्दी कर दे. इन रियलिटी भी तो कंपनीज में ये होता है ना. लेट्स से अगर कभी AI आया ही ना होता, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल पीपल हैं, जो सीनियर डेवलपर्स हैं, वो थिंक करते हैं, दे प्लान स्टफ एंड एवरीथिंग, एंड फिर वो अपने जूनियर्स को ऑफलोड करते हैं. यार हमने पूरा जो प्रोसेस है उसको डॉक्यूमेंट कर दिया है, हमने थिंकिंग का पार्ट कर दिया है, वी हैव डन ऑल द प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब आप इसको कोड कर दो. नाउ instead of using junior developers, इसको कोड कर दो instead of using a human workforce, because AI can code, we are now using AI. तो AI का काम बस क्या है कि वो उसको speeden up कर देता है. That if you give it a plan, it can basically code faster, it can code better of course, because it's a computer. उसका जो लिखने का स्पीड होगा, उसका जो फाइल क्रिएशन का स्पीड होगा, वो एक ह्यूमन से ज़्यादा होगा. प्लस द अवेलेबिलिटी ऑफ AI इज़ मोर. ह्यूमंस रात को 3 बजे अवेलेबल नहीं होंगे. ह्यूमंस डज गेट टायर, तो AI आउट परफॉर्म्स देयर. ठीक है, AI हमेशा कोडिंग के मामले में, कोडिंग टाइप करने के मामले में आउट परफॉर्म करेगा, एंड कोड क्वालिटी भी अच्छा होगा, बिकॉज ह्यूमंस आर ट्रेंड ऑन लाइक अ वेरी स्मॉल डेटा सेट, राइट, बिकॉज ऑफ कोडिंग, बट AIs कैन बी ट्रेंड ऑन लाइक द फुल गिटहब. तो AI का कोडिंग वाला जो पार्ट होगा वो अच्छा होगा, बट please make sure that you do the thinking part, you do the engineering part, because you are an engineer, okay? So these were some of the points that I really wanted to discuss if you are into vibe coding, और या फिर आपको लगता है कि vibe coding जो है वो आपकी जॉब ले जाएगा. The thing is that अगर आप सिर्फ कोड कर रहे हो ना, तो anyway वो ले जाएगा. वो ना लेके जाता तो कोई और ह्यूमन आराम से ले जाता.
But if you are into thinking, if you are into system design and architecting stuff, then it's your USP, इट्स योर क्रिएटिविटी, एंड क्रिएटिविटी कभी भी रिप्लेस नहीं की जा सकती. दुनिया में बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे, राइट, दुनिया में बहुत सारे पेंटर्स होंगे, दे आर नॉट रिप्लेसिंग ईच अदर, बिकॉज सबका अपना एक यूनिक आर्ट है. दुनिया में बहुत सारे आर्किटेक्ट हैं, किसी ने बुर्ज खलीफा डिज़ाइन किया, किसी ने और बिल्डिंग्स डिज़ाइन की, दे आर नॉट गेटिंग रिप्लेस्ड बाय ईच अदर, उनका अपना एक यूनिक आर्ट है. बट ऑब्वियसली द लेबर हु इज़ पिकिंग अप द ब्रिक्स एंड पुटिंग इट ऑन दिस, वो रिप्लेस हो जाते हैं, राइट, वो हो जाते हैं ईजिली रिप्लेस, बिकॉज वो मैटर नहीं करता दैट हु इज़ पिकिंग अप द ब्रिक एंड कीपिंग इट देयर, बिकॉज जो डिज़ाइन है, जिसको ओपिनेट कर रहा हूँ, जिसको कंट्रोल कर रहा हूँ, जब तक मैं वो हूँ. सो दैट्स अ डीप थिंग, दैट्स द लाइन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. So do let me know in the comments what do you think about these thoughts, okay? And stop being a coder who just writes code and start being a thinker, start being an engineer, okay? Always think about engineering things first. And if you are doing in this particular path, then vibe coding is a blessing for you, because वो आपके thought process को कोड में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकता है. So use it as a tool, not as a replacement for yourself. So that was all about this particular video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. I hope this video is kind of motivating you for being a good engineer. And वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. Until then, bye bye and take care.